Hello everyone, my name is Renuka and welcome to this channel. ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मेरे जैसी जितनी भी गर्लीज हैं उनको हेल्प मिल सके आगे एंड टू टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो दिस वाज डेफिनेटली नॉट माय फर्स्ट टाइम गिविंग द इंटरव्यू. इसके पहले भी मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था जो कि जनवरी 2024 में दिया था और वो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही था. बट उस टाइम मुझे थोड़ा स्किन प्रॉब्लम था. वैसे तो अभी भी हुआ है इस साइड पे थोड़ा, बट ये ओकेजनल है, चलता रहता है, ठीक भी हो जाता है. आई गेस सबको ही रहता है, बट उस टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा था तो वो रीज़न था मेरा वहाँ से रिजेक्ट होने का. एंड उसके बाद मैंने काफ़ी मैं ये सोच रही थी मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. फिर दूसरी बार जब इंटरव्यू का टाइम आया, सो इट वाज इन अगस्त. यस, इट वाज इन अगस्त. सो आई थॉट मुझे एक्चुअली मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मेरे जो होमीज़ थे उन लोगों ने मुझे कहा कि यू शुड ट्राई. एंड फिर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार, एक बार दिया है इसका मतलब ये थोड़ी कि बस बैठ जाओ, ट्राई तो करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. तो मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए. एंड ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. मेरा कोई प्लान नहीं था, कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं. ऐसा होता है ना, जिस दिन आप प्रिपेयर करके जाओ उसका जस्ट अपोजिट होता है. जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने इतना प्रिपेयर किया था बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, सारे क्वेश्चंस करे थे, इतने अच्छे से रेडी हुई थी. जब दूसरी बार इंटरव्यू देने गई इसलिए कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए जाऊँगी. एंड क्योंकि ऐसा होता है ना, जब नहीं होता तो थोड़ा बुरा लगता है. तो आई वॉज जस्ट कंसोलिंग माई सेल्फ कि ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा बाद में, एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा. तो मैं और मेरी मम्मा चले गए साथ में. एंड वहाँ जाके ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट थी. इंटरव्यू का टाइम, रिपोर्टिंग टाइम था 9:45 समथिंग था. एंड मैं लेट गई थी वहाँ पे. ऑलमोस्ट 11 बजने वाला था, बट बजे नहीं थे. आई गेस 10 मिनट्स कम थे 11 बजने में तब. और वहाँ जाके मुझे रेडी भी होना था. रेडी होके मुझे अपना जो एक बैच नंबर होता है वो लेना था. तो जब मैं वहाँ पहुँची वेन्यू पे, मैंने देखा, पहले तो मैं क्राउड देख के इतनी पागल हो गई. मैंने कहा इतनी सारी लड़कियाँ और उसमें से वो भी मैं, मुझे नहीं लगता. ऐसे सोचने लगी. मैंने मेरी मम्मा को कुछ नहीं बोला क्योंकि मम्मा जो थी वो रिसेप्शन पे मतलब वेट कर रहे थे. जितने भी पेरेंट्स वगैरह आए थे वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे. तो मम्मा भी वहीं पे बैठी हुई थी. एंड आई थॉट कि यार इतनी सारी लड़की. और एक तो हमारा जो इंटरव्यू था ना, वो पता है जो होटल था ना उसके अंडरग्राउंड वो उधर था. वहाँ ना नेटवर्क चल रहा है ना कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं था. तो हम लोग कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स वगैरह से. अगर एक बार आप नीचे गए और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए रुकना पड़ेगा. तो आप अपने पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट करोगे? तो हम लोग कांटेक्ट भी नहीं कर पाए. तो मैं जब पहुँची वहाँ पे, मैं पहले इतना लंबा क्राउड देख के वैसे ही कि यार इतना लंबा क्राउड है, कैसे होगा क्या होगा. मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे मिल गई थी, वहीं पे मिल गई थी. एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था उसका भी मिलना, बिकॉज उसका भी कुछ कंफर्म नहीं था, मेरा भी कंफर्म नहीं था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ ये वाला कि नहीं. बट हम लोग अनएक्सपेक्टेडली मिल गए. टच वुड मिल गए, क्योंकि वहाँ सब कुछ न्यू था ना, हम किसी को जानते नहीं थे. एंड जब एक दूसरे से मिले तो इट वॉज अ बिट ऑफ कम्फर्ट. तो हम लोग बातें करने लगे. एंड इतनी लंबी लाइन में से पता नहीं कोई लड़की, मतलब आई वुड से शी वॉज द एंजल ऑफ द डे. वो पता नहीं कहाँ से आई. एंड मुझे पता था कि इतनी लंबी लाइन लग गई है तो वी हैव टू वेट. बट उस लड़की ने बोला, अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, दूसरी ही साइड पे, मतलब अपोजिट साइड पे, वहाँ पे आपका BMI हो रहा है, जो कि फ़र्स्ट राउंड होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का BMI. तो मैंने कहा कहाँ हो रहा है, सब यहीं तो लगे हैं, लंबी सी लाइन है सबकी. तो उसने बोला, एंड शी लिटरली टुक अस जहाँ उसने अपना BMI दिया. एंड हमारा BMI हो भी गया इतने जल्दी. मतलब मैं बता रही हूँ ना, इतनी लड़कियों की लाइन थी वहाँ, इतनी ज़्यादा लंबी लड़कियों की लाइन. मुझे लगा पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा और जितना लेट होगा उतनी प्रॉब्लम होगी. बट हम लोगों का इतने जल्दी हो गया. और मुझे याद है मेरा बैच नंबर था 615. या मैं देख के शॉक, मैंने कहा यार इतनी जल्दी हो गया. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे वॉज, मुझे जो हमारी जो मतलब जो HR थी ना, जो हमारा BMI कर रही थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी. उन्होंने मुझे लिटरली कॉम्प्लीमेंट किया जब मैं अपना BMI कराने गई. अपना फर्स्ट होता है हाइट चेक, उसके बाद होता है आपका वेट. तो जब मैं अपनी हाइट के लिए गई, वहाँ पे खड़ी थी, कॉम्प्लीमेंटेड मी की
तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, किस पे गई है, मम्मी पे या पापा पे? और मुझे अच्छा फ़ील हुआ, बस अच्छा फ़ील हुआ ऐसे ही। तो आई थॉट यार ये तो बहुत अच्छी बात है, दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, आई डोंट नो आगे क्या क्या होगा। तो मैं थोड़ा मतलब ये था कि जो मन में था ना कि यार जो होगा देखा जाएगा, वो थोड़ा ऐसा था कि यार चलो एटलीस्ट स्टार्टिंग अच्छी हुई है तो आई कैन एक्सपेक्ट कि रेस्ट ऑफ द डे भी अच्छा ही जाएगा जो भी हो। तो फिर बीएमआई होने के बाद में हमें अपना टोकन मिल गया कि हम अपने नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। यूजुअली ना एयर इंडिया एक्सप्रेस में 5 राउंड्स होते हैं, बट टचवुड उस दिन हमारे 4 हुए थे एंड आई वॉज लिटरली प्रेइंग फॉर इट कि भाई प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी हमारे सिर्फ आज 4 ही राउंड हो, और उस दिन हमारे 4 ही राउंड्स हुए थे। जब हम अपने सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रहे थे, हम लोगों को सेकेंड फ्लोर पे जाना था अपने सेकेंड राउंड के लिए, एंड वहाँ पे मेन एचआर थी और उनकी पूरी टीम थी जो कि हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। एक साथ वो लोग 2-2 लोगों का ले रहे थे ऑन डिफरेंट प्लेसेस, एक ही जगह पे बट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड इतना था, गर्ल्स इतनी थी, टाइम कम था, तो कैसे भी करके उनको मैनेज करना था एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो एक साथ करके 10 लड़कियां जा रही थी, मतलब वो खुद ही अपने टोकन नंबर के हिसाब से लेके जा रहे थे 10 लड़कियां, एंड वहाँ पे उनको बाहर एक कॉरिडोर होता है, उसमें हम लोगों ने वेट किया। तो जो मेन एचआर थी वो हमसे आके ग्रीट करी थी उस टाइम पे, एंड लिटरली गाइस शी वॉज लिटरली लुकिंग सो प्रिटी प्रोफेशनल, एंड उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। पहले उन्होंने आके हमसे ग्रीट किया बहुत अच्छे से और बताया कि आपको अंदर क्या लेके आना है, अपना सीवी लेके आना है एंड क्या क्या शो करना है, लाइक आपके हैंड्स एल्बोज तक अपने, एंड आपके टीथ्स एंड या एंड फिर वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो जब एक एक करके हम लोग जा रहे थे एंड उसके बाद जब मेरी बारी आई तो आई वॉज लिटरली, मेरा जो दिल था ना, मैं फील कर पा रही थी अपनी धड़कन को, धक 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 धक, बट स्टिल मैंने अपने आप को काम किया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बेस्ट ही देना है रेणुका। तो मैं ये बोल के चली गई अंदर, ठीक है। एंड भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं गई एंड मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ में इतनी ज़्यादा अच्छी हुई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। जाते से ही पहले हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ग्रीट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी एल्बोज मतलब हैंड्स दिखाओ एल्बोज तक। फिर उन्होंने मेरी टीथ चेक की, आइस देखी मेरी, एंड पूछा कि ये सब कैसे है। एक्चुअली उस टाइम पे ना मुझे थोड़े से पिंपल आ गए थे बिकॉज ऑफ थ्रेडिंग एंड बिकॉज थ्रेडिंग की थोड़े से आ गए थे। तो मैंने उनको बोला मैम ये मुझे बिकॉज थ्रेडिंग की वजह से आया। तो शी वाज लाइक अच्छा ओके ओके इसकी वजह से है तो ठीक है। तो यही सब बात हुई एंड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिकॉज थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कोई। बाहर आके मैं सोच रही थी, मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी यार पता नहीं कैसा गया है, क्या होगा क्या होगा, बट ऑल्सो इट वॉज़ वेरी गुड। एंड जब सबका इंटरव्यू हो गया तब हम लोग वहीं कॉरिडोर में ही थे, हम 10 लड़कियां जो एक साथ गई थी। एंड जब मैम आई तो मैम के हाथ में कुछ सीवीज़ थे। तो मैम ने क्या किया, पहले जो सीवीज़ थे उनमें से लड़कियों के नाम लिए। तो आई थॉट मेरा नाम शायद उसमें, और जिन लड़कियों के उनने नाम लिए थे वो लड़कियां सिलेक्टेड नहीं थी। जब उन्होंने बोला ना कि जितनी लड़कियों का नाम उन्होंने पहले लिया है वो सब उठ के बाहर आ जाओ, तो आई वाज लाइक यार पता नहीं कहीं मैं तो नहीं हूँ, इन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और हम लोगों को निकाल तो नहीं दिया। बट देन बाद में पता चला कि नहीं, वो सारी लड़कियाँ रिजेक्टेड थी एंड जिन लड़कियों को रोका था वो सारी सिलेक्टेड थी एंड आई वॉज़ वन ऑफ देम। तो मतलब 22 सेकेंड ही राउंड में मैं इतनी खुशी के मारे पागल हो गई, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा, मतलब समझ में आ रही है ना, मतलब मैं अभी भी फील कर रही हूँ वो मोमेंट को, अभी भी यहाँ पे बैठे बैठे कि यार क्या तो हुआ था। एंड लिटरली इट वॉज सो अमेजिंग। बारी आती है अब वेट करने की। फिर हमें जब हमारा सेकेंड राउंड हो गया उन लोगों ने हमको पूरा वेट कराया। इट वाज लिटरली 3 to 4 आवर्स जब हम पूरा वेट कर रहे थे कि हमारा थर्ड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा। और इस बीच में हमने सिर्फ वेट किया, बहुत लंबा वेट किया। और हमारा थर्ड राउंड डॉक्यूमेंटेशन राउंड था जिसमें लिटरली गाइस दे आर वेरी सीरियस एंड वेरी कंसर्न अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। एक लड़की थी, उसका पता है कोविड सर्टिफिकेट, मतलब उसको एक डोज लग चुका था और एक डोज लगना बाकी था। तो उसने सर को बोला कि सर अगर इतना अर्जेंट है तो मैं अब भी लगवा लूँगी। उसने पता है सारे कांटेक्ट कर लिए, सबसे बात भी कर ली, बट एक सर भी थे, मैं ये नहीं बोलूँगी वो खड़ूस थे, बट
अब अगर उनकी कंपनी के हिसाब से वो रूल है तो फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ, राइट। उस लड़की ने इतना रिक्वेस्ट किया बट सर ने वो नहीं सुना। सर ने बोला अगर आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, आप नहीं दे सकते इंटरव्यू, जबकि उसका सब कुछ क्लियर था, बस उसका एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, वो भी कोविड सर्टिफिकेट का, तो उसका नहीं हुआ। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे आई गेस उनको भी बोला था कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप उठ के चले जाओ। तो मैं ये बस इतना बता रही हूँ कि आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा थर्ड राउंड जो था, इतना वेट करने के बाद हमारा थर्ड राउंड हुआ था, वो था डॉक्यूमेंटेशन का। एंड हाँ, थर्ड राउंड में भी मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि मैं अपनी एक आइडल से मिली थी। लाइक आइडल भी नहीं बोल सकते बट आई नो हर, जो कि मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो करती थी। तो मुझे वो मिली थी, शुड आई मेंशन हर नेम, ओके लेट इट बी। वो एक एचआर थी एंड मैं मतलब ना उनको इंस्टा पे और यूट्यूब पे ऐसे ही देखती रहती थी। मुझे नहीं पता था रैंडमली कि वो उस दिन मुझे मिल जाएगी। एंड जब हम लोगों ने बात की, जब मैं अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने गई थी ना उनको, मैं उनसे मिली, मैंने उनको थैंक यू बोला, उन्होंने मुझसे ग्रीट किया एंड उन्होंने मुझे विश किया कि बेस्ट ऑफ लक रेणुका फॉर योर फ्यूचर, एंड ऐसे करके बहुत अच्छी बातें बोली। तो मुझे बहुत 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 अच्छा फील हुआ अंदर से। आई वॉज लाइक दिस इज़ द बेस्ट डे। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना आज, तो भी मैं इतनी खुश हूँ कि मैं एटलीस्ट इनसे मिली। तो ओके, ये सारी खुशी वाली बातें हुई एंड उसके बाद भी हमने वेट किया। हमारा थर्ड राउंड डॉक्यूमेंटेशन हुआ और फिर उसके बाद सारी लड़कियां इतनी कंफ्यूज थी कि हमारा फोर्थ राउंड होने वाला है कि नहीं। एंड जब वो आपको मेल करता है तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती कि आपको अपने साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, प्लस लास्ट में वो लोग लिखते हैं आपको ईयरफोन्स भी लेके आने हैं। बट मेरी बुद्धि भ्रष्ट मैं नहीं लेके गई थी। आई वाज लाइक छोड़ो ना, देखा जाएगा। इतना रैंडमली गई थी, सोचो इतना ज़्यादा कि छोड़ो ना, देखा जाएगा। अच्छी चीज़ें होती है गाइस, बी पॉजिटिव। तो मैं नहीं लेके गई थी अपने साथ में ईयरफोन एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि यार थर्ड राउंड में पता नहीं मेरी क्या होने वाली है, कैसी लगने वाली है, क्योंकि आपको उसमें सुनना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जो भी वो रहता है वाइवा टाइप, तो वो रहता है, उसमें दिक्कत आती है, आप ब्लूटूथ नहीं यूज़ कर सकते। आई वाज लाइक यार पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, क्या होने वाला है। बट हमारा फोर्थ राउंड नहीं हुआ था एंड जब ये पता चला था ना मुझे, आई वाज लाइक सुकून, सबसे ज़्यादा सुकून मिला था। एंड उसके बाद हमारा लास्ट राउंड था। ये लास्ट राउंड हमें पता ही नहीं था कि हमारा लास्ट राउंड है, बिकॉज इतना लेट हो चुका था ना गाइस। हमारा लास्ट राउंड हुआ था शाम के 5 बजे, वो भी इतना रश में जिसकी कोई हद नहीं, इतना जल्दी जल्दी हुआ था। लड़कियां जा रही थी सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, लास्ट राउंड का फोर्थ राउंड जो था, लेके जा रहे थे, वापस आ रहे थे, बैठ रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर लेके जा रहे थे, फिर बैठ रहे थे, ऐसा हो रहा था। मैं लिटरली डर रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट जब ये सारी चीज़ें हुई एंड मेरा नंबर आया, आई वाज लाइक पता नहीं भाई क्या होने वाला है। फिर से वही था कि आपको जाके कॉरिडोर में बैठना है, वेट करना है, एंड जब आपको वहाँ से आपका नाम अनाउंस होगा, आपको अपना सीवी लेना है, अपने सीवी के साथ अंदर जाना है। एंड अगेन इस बार आपका इंटरव्यू 4 लोग मिल के ले रहे थे, 2 लोग एक साइड बैठे हुए थे, 2 लोग एक साइड बैठे हुए थे, सेम जगह थी एंड साथ में ही हो रहे थे इंटरव्यू, बट जस्ट प्लेसेस वॉज डिफरेंट। एंड मेरा इंटरव्यू वापस उन्हीं मैम ने लिया था एंड उसमें बस एक सर एक्स्ट्रा थे, बट सर का भी कोई इतना इशू नहीं था, बिकॉज सर वॉज टू स्वीट एंड मैम वॉज एज वेल। मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार ये हो जाएगा। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, आई वॉन्ट से कि अच्छा नहीं गया था, अच्छा गया था। मैंने आंसर्स भी बहुत अच्छे से किए थे, मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे मेरे आंसर से। एंड गाइस, अगर आपको चाहिए कि उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, सो मी अबाउट कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए, मैंने उनके सारे आंसर्स दिए, सारे नहीं बट मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स नहीं पता थे, वो सब मैंने हैंडल कर लिया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं लिटरली अपनी फ्रेंड से ब्लेज़र मांग के गई थी, बिकॉज मैंने पहना था शर्ट एंड स्कर्ट, स्टॉकिंग्स एंड अपने जो बेलीज होती है वो, मैंने ब्लेज़र नहीं पहना था ऊपर, बिकॉज गर्मी थी तो कौन ही ब्लेज़र पहन के जाए। बट उस पर्टिकुलर फोर्थ राउंड के लिए आई थॉट कि मुझे एक ब्लेज़र डाल लेना चाहिए, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि मुझे ब्लेज़र दे देना जब मैं अंदर जाऊँ, तो उसने मुझे अपना ब्लेज़र दिया था।
मैंने ब्लेज़र पहना, मैं अंदर गई। वापस आके जब मैंने उसको ब्लेज़र दिया ना, मैंने बोला यार पता नहीं आज क्या होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। एंड ऑब्वियसली यार अगर आप लास्ट राउंड तक पहुँचते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक होप रहती, जो कि मेरे अंदर थी उस दिन, बहुत ज़्यादा बड़ी। हमने 5 बजे से रात के 8 बजे तक सिर्फ इंतज़ार किया, बट इट वॉज वर्थ वेटिंग गाइज, सच्ची। तो हम लोग वेट कर रहे थे एंड मुझे अभी भी याद है, सर आए थे सारे ही, मतलब जितने भी एचआर थे सब जा चुके थे, सिर्फ एक सर बचे थे। मुझे बुरा लगा उनके लिए, बिकॉज उनके ऊपर सारा लोड था। हम लोग इतना वेट कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सबके हंसी मजाक जो पहले चल रहे थे ना, वो सब ख़त्म हो चुके थे इस मोमेंट पे। क्योंकि मैं सुबह से अपने घर से कुछ भी खा के नहीं गई थी, हम लोग ऐसे ही गए थे। और वहाँ जाने के बाद जब एक एक राउंड क्लियर होता है ना, तो आपकी भूख मिटते जाती है, ऐसा लगता है कि यार अब तो एक बार सब हो ही जाए क्लियर, फिर उसके बाद ही देखेंगे खाना पीना। मेरा सेम था, बिकॉज़ मुझे भी ऐसा था कि यार जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट मैं ये तो करूँ, पहले क्लियर तो करूँ। एंड सर आए एंड अगेन वापस वही हुआ। पहले मेरी फ्रेंड मेरे साथ में ही बैठी हुई थी, हम सब लोग बैठे हुए थे एंड सर ने कुछ नाम अनाउंस किए, एक एक करके वो सीवी अलग रखते जा रहे थे। तो आई थॉट यार ये क्या हो रहा है फिर से। तो जिन लोगों का पहले नाम लिया था उनने, मुझे लगा यार ये सारी लड़कियां सिलेक्टेड है। उसमें से मेरी फ्रेंड भी थी, उनका नाम लिया एंड उनको वो बाहर लेके गए। तब तो मुझे डेफिनेटली श्योर हो गया कि यार सर इनको बोलने के लिए ले जा रहे हैं कि यू गाइज आर सिलेक्टेड। मुझे ऐसा लगा कि यार बस हो गया। उस टाइम पे मेरी मम्मा के इतने फ़ोन आ रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम से वो बाहर बैठी हैं, मेरे उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था कि बीच में टाइम नहीं मिला था। जब टाइम मिला था तब किया था, उसके बाद में डायरेक्टली रात को 8 बजे सबके फ़ोन आ रहे थे। और मैं सिर्फ इस चीज़ का वेट करी थी, इसलिए मैंने कोई कॉल कुछ भी रिसीव नहीं किया था। आई वॉज जस्ट वेटिंग। तो सर उनको बाहर लेके गए एंड उनकी जो भी बात हुई उधर, वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता चला मुझे दैट वो लड़कियाँ सिलेक्टेड नहीं थी। एंड मुझे अपनी फ्रेंड के लिए बुरा लगा, बट फिर वो लोग घर चले गए एंड उस टाइम मेरी बात भी नहीं हुई थी उससे। सर वापस अंदर आए, सर ने फिर से जितने बचे वाले सीवी थे एक एक करके नाम लेना स्टार्ट किया एंड उन्होंने बोला कि आप आगे आके बैठो। हम लोग पीछे बैठे हुए थे ना, जो भी वेटिंग एरिया में था, तो हम लोग आगे आके बैठने लगे जिन जिन का नाम लिया, और उसमें से एक मेरा भी था, तो मैं भी गई आगे। जब सारी लड़कियों का हो गया तो सर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑल आर सिलेक्टेड। एंड येस वी वर 19 गर्ल्स जो हम सिलेक्ट हुए थे। एंड जब सर ने हमें ये बोला था ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइज आर सिलेक्टेड, ओ माई गॉड, आई couldn't डिस्क्राइब दैट मोमेंट इन वर्ड्स, बिकॉज इतना मेजेस्टिक मोमेंट। हम लोग यार लिटरली खुशी के मारे रोने लग गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा यार ये क्या हो गया अचानक से, लाइक इतनी बड़ी खुशी ऐसे। ओ माई गॉड, आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। मुझे पहले बताना था मम्मा को, बट मेरी मासी का फ़ोन आ गया, तो मैंने सबसे पहले उनको ही बता दिया। एंड उसके बाद मैंने डायरेक्टली अपने पापा को फ़ोन किया पापा को फ़ोन किया वहाँ से बैठ के कि पापा मेरा हो गया है। और मैं पापा को बताते बताते बै 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 करके रो भी रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी है तो ऑब्वियसली शांति से बताना। तो मैंने उनको ऐसी खुशी के मारे रोते रोते बताया कि पापा मेरा हो गया। देन सबसे मुझे पहले बताना था अपनी मम्मा को, बट उनको बताने में ही मुझे लेट हो गया। फिर पापा को बताने के बाद मैंने अपनी मम्मा को बताया। मम्मा को मैंने कॉल पे नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उनको कॉल पे नहीं बताना है। जब हम लोगों ने सब कुछ वहाँ कर लिया, साइन कर दिया, तब मुझे सुकून मिला। एंड सर ने बोला कि बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल में आ जाएगी। एंड ये बोल के हम लोग बस अपना बैग कैरी किया एंड हम लोग निकल गए। दैन हम सब लोग जब निकले, मेरी मम्मी वहाँ सामने थी, एक लड़की, मैंने उनको बोला था मम्मा यार जो होना था हो गया। मैंने बताया ही नहीं था, उनको सस्पेंस में छोड़ा था कि यार हुआ है कि नहीं। तो शी वॉज ऑलरेडी सो टेंस्ड अबाउट मी कि पता नहीं क्या हुआ है, ये क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ना एक लड़की के साथ में खड़ी थी एंड उनका, जिस लड़की के साथ में वो खड़ी थी ना, उसका सेकेंड राउंड में नहीं हुआ था, तो वो अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी। मैं यहाँ से आई तो उस लड़की ने बोला अरे आंटी ये सारी इन लड़कियों का तो हो गया। बट मेरी मम्मा के मन में था नहीं यार इनका तो नहीं हुआ है, ये तो अभी इतनी उदास थी, ये रोते रोते क्यों आ रही, क्योंकि मैं रो रही थी खुशी के मारे। मैं मम्मी के पास गई एंड मैंने अपनी मम्मी को रोते रोते बोला। वहाँ पे सब थे यार, सोच वहाँ पे सब रिसेप्शन पे ना सारे सबके पेरेंट्स थे, सब खुशी मना रहे थे। मैं रोते रोते गई उनके पास,
मैंने बोला मम्मा को हो गया, और मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। एंड मम्मा को जैसे मैंने बोला हो गया, माय गॉड, एवरीथिंग चेंज। उन्होंने मुझे हक किया, मैंने उनको हक किया, रोते रोते हम दोनों ही बहुत रोए थे और सब हमको देख रहे थे, बट आई स्टिल कैन फॉरगेट दैट मोमेंट। ऐसी होती है खुशी गाइस, इस मोमेंट के लिए मेहनत करनी है आपको, इस मोमेंट के लिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, और वो दिन सबसे अच्छा दिन था मेरी लाइफ का, अभी तक नहीं भूल सकते, और मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल भी पाऊँगी उसको। इस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद सीधे हम लोग डायरेक्ट भाग के मंदिर गए थे भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए, वहीं पास में एक इस्कॉन टेम्पल था। थैंक गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने थैंक यू बोला वहाँ पे। एंड उसके बाद मुझे एक एक करके सबके कॉल आने लगे, एंड आई वाज लाइक वाओ, इट वेंट अमेजिंग। सो दिस वाज माय होल interview experience. I hope you all like it, and if you like this video don't forget to give the thumbs up, and आपको कोई भी queries हो so you can ask me in the comment section. Bye bye.